So, hello future doctors. Now I'm going to start with the next kingdom, which is Protista. So, प्रोटिस्टा में जितने भी हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है. ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड. What may be a photosynthetic protistian to one biologist may be a plant to another. ऐसा क्यों बोला गया है कि इस किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं होती हैं? क्योंकि ये जो किंगडम है ये कुछ प्रॉपर्टीज़ प्लांट्स के जैसी भी शो करता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ ये फंजाई जैसे भी शो करता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ ये एनिमल्स जैसे भी शो करता है. इसीलिए इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है. अब प्लांट्स जैसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो गई, जैसे कि हमारे जो क्राइजोफाइट्स होते हैं और जो हमारे डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, इनफैक्ट यूग्लिनोइड्स जो होते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस, ये सब फोटोसिंथेसिस करते हैं, विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट. जो हमारे स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग जो ट्विग्स होती हैं, लीव्स होती हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं. ठीक है. जो हमारे प्रोटोजोन्स होते हैं वो मेनली हेट्रोट्रॉप्स होते हैं. ठीक है. तो इनकी जो बाउंड्रीज होती हैं दे आर नॉट वेल डिफाइंड. ठीक है. और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है. ठीक है. क्वेश्चन आ सकता है कि अमंग विच ऑफ द किंगडम डज नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज. तो उसका आंसर होगा किंगडम प्रोटिस्टा. So in this book we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans under Protista. ठीक है. तो अभी हमें इस किंगडम के अंडर क्राइजोफाइट्स पढ़ने हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ने हैं, यूग्लिनोइड्स पढ़ने हैं, स्लाइम मोल्ड्स पढ़ने हैं एंड प्रोटोजोन्स पढ़ने हैं. दीज ऑल आर व्हाट किंगडम से. किंगडम के बाद कौन सी वाली कैटेगरी आती है? किंगडम के बाद कौन सी वाली कैटेगरी आती है? फाइलम, राइट. तो अभी हमें ये सारे ग्रुप्स पढ़ने हैं एक एक करके. ठीक है. मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक. मेंबर्स जो होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के वो प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं. टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स, लेकिन प्राइमरीली दे आर एक्वेटिक. ठीक है. दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर्स डीलिंग विद प्लांट, एनिमल एंड फंजाई. जो हमारे प्रोटोजोन्स होते हैं इनको एंसेस्टर माना जाता है एनिमल्स का. जो हमारे स्लाइम मोल्ड्स हैं वो प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं फंजाई जैसी. ठीक है. तो दे फॉर्म अ लिंक विथ अदर्स डीलिंग विथ किंगडम विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई. Being eukaryotes, the protestant cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. किंगडम प्रोटिस्टा में हम यूकैरियोट्स को इंक्लूड कर रहे हैं. सिंगल सेल यूकैरियोट्स को हम इस किंगडम में इंक्लूड कर रहे हैं. यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होती है, यानी न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. एक यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो जो प्रोटिस्टेंट सेल बॉडी है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होती है और जो बाकी के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है वो भी प्रेजेंट होते हैं. सम हैव फ्लैजिला और सीलिया. फ्लैजिला जैसे कि हमारे डायनोफ्लैजिलेट्स हो गए, यूग्लिनोइड्स हो गए, उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है. सीलिया भी प्रेजेंट हो सकती है, जैसे हमारा जो पैरामीशियम होता है उसमें सीलिया प्रेजेंट होती है. ठीक है. प्रोटिस्ट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है. तो एक एक करके अब हम पढ़ते हैं पहले क्राइजोफाइट्स के बारे में. ठीक है. दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी. इस ग्रुप में डाई एटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गीज आते हैं, जिनको हम लोग डेस्मिड्स भी बोलते हैं. क्राइजोफाइट्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैराइन एनवायरनमेंट. ये फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं और मैराइन एनवायरनमेंट में भी प्रेजेंट होते हैं. दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट. ठीक है. इसीलिए इनको हम प्लैंकटोन्स भी बोलते हैं. जो पैसिवली वाटर में ऐसे फ्लोटिंग कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग उनके लिए टर्म यूज़ करते हैं प्लैंकटोन्स. ठीक है. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. मोस्ट ऑफ देम आर व्हाट? फोटोसिंथेटिक. इसीलिए यहाँ पे ये लिंक फॉर्म कर रहा है विद द प्लांट किंगडम, क्योंकि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं. ठीक है. In diatoms, the cell wall forms two thin overlapping shells which fit together as in a soap box. अब जैसे soap box होता है उसमें दो कवर होते हैं, दोनों जब आपस में फिट होते हैं तो वो soap box बंद होता है. ऐसा ही डायटम्स का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से. ठीक है. ऐसा.
तो ऐसा सोप बॉक्स अपीयरेंस आता है, ठीक है। सो इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। और जो इनकी वॉल होती है, जो इनकी ये वॉल होती है, इसमें सिलिका प्रेजेंट होता है, इसमें सिलिका प्रेजेंट होता है। अब सिलिका इतना हार्ड होता है कि वो इनकी जो वॉल्स है उसको एकदम इनडिस्ट्रक्टेबल बना देता है, मतलब वो टूट ही नहीं सकती है, ठीक है। इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट बिकम्स indestructible. So the wall are embedded with silica and thus the walls are indestructible. Thus diatoms have left behind large amounts of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. तो अब क्योंकि ये जो है हमारे एक्वेटिक हैं, है ना, दे आर फाउंड ईदर इन फ्रेश वाटर और इन मेराइन एनवायरनमेंट। तो जब इनकी डेथ होगी, तो जब ये इनकी डेथ होगी तो ऑब्वियसली ये हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके बॉटम में जाके ही ऐसे डिपॉजिट होंगे, राइट, ऐसे डिपॉजिट होंगे। अब इनकी जो सेल वॉल होती है वो इंडिस्ट्रक्टिबल होती है क्योंकि उसमें सिलिका प्रेजेंट होता है। तो ओवर अ टाइम अब ये सिलिका का डिपॉजिट हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें ऐसे डिपॉजिट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। एंड आफ्टर अ बिलियन ऑफ ईयर्स इस डिपॉजिट को बोलते हैं हम डायटोमेशियस अर्थ। इसी को ही डायटोमेशियस अर्थ बोला जाता है। इसके लिए एक और टर्म यूज़ की जाती है विच इज़ डायटोमाइट, और इसी को ही किसलगुर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका टेक्सचर कैसा होता है, जैसे कि इसका टेक्सचर होता है एकदम ग्रिटी, लाइक मिट्टी जैसा। सो बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज़ यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, ठीक है। इसका जो टेक्सचर होता है वो एकदम ग्रिटी होता है, ठीक है, एकदम मिट्टी जैसा होता है, इसीलिए इसको हम पॉलिशिंग में भी यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में भी यूज़ करते हैं। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आता है, अगर बोला जाए चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन तो दे आर डायटम्स, लेकिन अगर बोला जाए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द ओशन तो आंसर चेंज हो जाता है। तो एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। सो डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, ठीक है। तो क्राइजोफाइट्स की ऑलमोस्ट सारी लाइन ही इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि अगर दे आर एक्वेटिक तो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेराइन एनवायरनमेंट, ठीक है। उनका सोप बॉक्स जैसा अपीयरेंस होता है, जो सेल वॉल होती है हम उनकी, उनमें सिलिका प्रेजेंट होता है विच मेक्स इट इंडिस्ट्रक्टेबल। अब वो इंडिस्ट्रक्टेबल है तो जब वो मरेगा तो वो हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके बॉटम में जाके डिपॉजिट होगा, तो वो एक जो एक्यूमुलेशन होता है उनका ओवर अ बिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ टाइम, उसको डायटोमेशियस अर्थ बोलते हैं। अब इसका जो टेक्सचर होता है वो ग्रिटी होता है, इसलिए उसको पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में यूज़ किया जाता है। और डायटम्स को ही हम चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट ग्रुप इज डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स को हम आर्मर्ड एल्गी भी बोलते हैं, आर्मर्ड एल्गी भी बोलते हैं। आर्मर का मतलब होता है कवच, जो पहले के टाइम में जो हमारे वॉरियर्स होते थे, ठीक है, वो जैसा कवच पहनते थे उसको आर्मर बोला जाता है। तो इनका जो अपीयरेंस होता है वो ऐसा ही होता है, ठीक है। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मेराइन, दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मेराइन। जो हमारे क्राइजोफाइट्स थे दे वर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेराइन एनवायरनमेंट, लेकिन जो हमारे डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं दीज आर मोस्टली मेराइन, बट ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। इनका जो कलर होता है वो येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ब्लू डिपेंड करता है कि उनमें मेन पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है, ठीक है। द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। जो इनकी बॉडी होती है उसके ऊपर सेलुलोजिक प्लेट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, सेलुलोजिक प्लेट्स प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनको आर्मर्ड एल्गी भी बुलाया जाता है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन फेरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। जैसे ये मैंने 4 वॉल प्लेट्स बनाई हैं, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल। तो एक जो फ्लैजिला है ये तो लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है, एक ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है, ठीक है, और ये हमारी सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं। तो ये जो प्लेट्स के बीच में जो ग्रूव है इसमें ही तो फ्लैजिला प्रेजेंट है ना, ठीक है, और ये 90 डिग्री पे प्रेजेंट है एक दूसरे से। और ये एक मूवमेंट कोज करती हैं जिसको बोलते हैं वर्लिंग विप मूवमेंट, वर्लिंग विप मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे दोनों फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब डाइनोफ्लैजिलेट्स का कलर वेरी कर रहा है ना कि उनमें मेनली कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो अगर रेड पिगमेंट प्रेजेंट है तो डाइनोफ्लैजिलेट्स अपीयर रेड। एग्जाम्पल गोनियोलेक्स। जो गोनियोलेक्स होते हैं उनमें मेनली रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो रेड अपीयर करते हैं। ठीक है, सो वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स एग्जाम्पल गोनियोलेक्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड। जो गोनियोलेक्स है वो कभी कभी इतना ज़्यादा ग्रो कर जाता है कि जो हमारा सी होता है ना वो एकदम रेड कलर का दिखाई देने लग जाता है। इसी को रेड टाइड बोलते हैं, इसी को ही रेड टाइड बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मैराइन एनिमल्स सच एज फिशेज। अब गोनियोलेक्स की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ पे जो वाटर बॉडी है वहाँ पे जितना भी ऑक्सीजन जो है, वहाँ का जितना भी न्यूट्रिएंट है, सब यही यूटिलाइज कर लेगा। तो जो बाकी हमारे मैराइन एनिमल्स है जैसे फिशेज, उनको ना ही ऑक्सीजन मिल पाएगा ना ही न्यूट्रिएंट मिल पाएंगे, तो ये तो मर ही जाएंगे। ठीक है, सो टॉक्सिन्स इनफैक्ट दे रिलीज टॉक्सिन्स। ठीक है, जब ये ग्रो करते हैं तो टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं। सो टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर मे इवन किल अदर मैराइन एनिमल्स सच एज फिशेज। Now next category is euglenoids. Majority of them are freshwater organisms. ठीक है, majority of them are what? Freshwater organisms. हमारे chrysophytes were both. Dinoflagellates were mainly marine. Now euglenoids are mainly freshwater organisms which are found in stagnant water. Stagnant water का मतलब होता है जो पानी एकदम ठहरा हुआ है, वो ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है, मतलब जो हमारा मूविंग वाटर है उसमें ये नहीं मिलते हैं। जो हमारा पानी एक जगह पे बस जस्ट इकट्ठा हुआ है, वहाँ पे यूग्लिना की ग्रोथ होती है। सो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। Instead of a cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle, which makes their body flexible. इनमें सेल वॉल नहीं होती, इनमें इनकी बॉडी के बाहर एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसको पेलिकल बोलते हैं। प्रोटीन की एक कवरिंग होती है जिसको पेलिकल बोलते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है काफ़ी। दे हैव टू फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। जैसे एक ये लॉन्ग फ्लैजिला है, ठीक है, और एक ये शॉर्ट फ्लैजिला है जो कि बाहर इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इनमें भी दो फ्लैजिला होते हैं। दे हैव टू फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, when deprived of sunlight they behave like heterotrophs by predating on other small animals. जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तो दे आर फोटोसिंथेटिक, when sunlight is not present then they predate on smaller organisms, तो ये प्रेडेटर की तरह बिहेव करते हैं। और जो हमारे यूग्लिनोइड्स होते हैं इनमें हायर प्लांट्स जैसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारा क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल है यूग्लिना। ये हमारा यूग्लिना का डायग्राम है। नेक्स्ट ग्रुप इज स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स। ये सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ऊपर जो फीड करता है उनको सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, वैसे जैसे कोई भी डिकेइंग ट्विग यानी कोई भी टहनी है, कोई भी लीव है, ठीक है, उनके पास ऐसे इनकी बॉडी जाती है रेंगते और इनको एनगल्फ करती है। ठीक है, सो द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स मिलकर ऐसे एग्रीगेशन बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और फिर वो हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको एनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, so under suitable conditions they form an aggregation called plasmodium which may grow and spread over several feet. During unfavorable conditions the plasmodium differentiates and forms fruiting bodies bearing spores at the tips. ठीक है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस जो प्लाज्मोडियम है वो फ्रूटिंग बॉडीज़ का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और फ्रूटिंग बॉडीज़ किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? फंगाई का, फंगस का। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लाइम मोल्ड्स हैं वो फंगस जैसा बिहेव कर रहे हैं, यानी फंगस के साथ में लिंक फॉर्म कर रहे हैं। राइट, सो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट द टिप्स। और जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं उनमें क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। अब जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स में
ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है. सो द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल. दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस. ठीक है. एंड द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स. तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि एक तो जो स्लाइम मोल्ड्स के जो स्पोर्स होते हैं उनमें ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है. दूसरा जो स्पोर्स हैं दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट ग्रुप इज प्रोटोजोअन्स. All protozoans are heterotrophs and live as predators or parasites. They are believed to be primitive relatives of animals. जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो सारे हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं. वो या तो प्रेडेटर होंगे या फिर वो पैरासाइट्स होते हैं. एंड प्रोटोजोन्स को ही एनिमल्स का प्रिमिटिव रिलेटिव बोला जाता है. प्रोटोजोन्स को मेजरली 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स. ठीक है. तो एक एक करके देखते हैं. जो एमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो होते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल. मतलब वो एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं. सो दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल. दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया किसका कैरेक्टरिस्टिक है? एमीबॉइड प्रोटोजोन्स का. स्यूडोपोडिया यानी फॉल्स फीड्स एज इन एमीबा. और जो मेराइन एमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें सिलिका की शेल्स प्रेजेंट होती है. मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस. सिलिका थोड़ा हार्ड होती हैं तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं क्योंकि वो मेराइन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट है. ठीक है. तो उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए उनकी जो बॉडी होती है उसके सरफेस पे सिलिका शेल्स प्रेजेंट होती हैं. सम ऑफ देम सच एज एंटमीबा आर पैरासाइट्स. जो एंटमीबा होते हैं दे आर पैरासाइट्स. ठीक है. जैसे कि एंटमीबा हिस्टोलेटिका है. ठीक है. वो डिजीज़ कोज करते हैं. दे आर पैरासाइट्स. दे आर एंडोपैरासाइट्स. राइट. तो वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं. ठीक है. पैरासाइट्स भी हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट कैटेगरी इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स. द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक. इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो भी या तो वो फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर वो पैरासाइट्स भी हो सकते हैं. जैसे कि ट्रिपेनोजोमा, पूरा नाम जैसे ट्रिपेनोजोमा गैम्बियंस, ये स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है. ठीक है. ट्रिपेनोजोमा गैम्बियंस कोजेस स्लीपिंग सिकनेस, ये याद रखना है. ठीक है. फ्लैजिलेटेड यानी फ्लैजिला तो होगा ही ऑब्वियसली. ठीक है. सो द पैरासाइटिक फॉर्म कोज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस. ये याद रखना है कि ट्रिपेनोजोमा कोजेस स्लीपिंग सिकनेस और वो एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन होता है. नेक्स्ट इज सीलिएटेड प्रोटोजोन. Ciliated protozoans, they are aquatic, actively moving organism because of the presence of thousands of cilia. Aquatic होते हैं. ठीक है. और उनकी बॉडी पे thousands of cilia are present. They have a cavity called gullet that opens to the outside of the cell surface. The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be stirred into the gullet. इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम. इसका डायग्राम दिया हुआ है जैसे कि ये डायग्राम है. ये जो कैविटी है इसको बोलते हैं गलेट. यहाँ से जो पानी खाना सब ये एनगल्फ करता है. ठीक है. और इसकी बॉडी पे ये थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट है. ये जो दिख रहे हैं ब्लैक 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 ब्लैक, ये मूवमेंट के लिए प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो ये पैरामीशियम का डायग्राम है. सो दे हैव अ कैविटी कॉल्ड गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस. The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be stirred into the gullet. Example is paramecium. Next group is sporozoans. This include diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. The most notorious is Plasmodium, which is a malarial parasite which causes malaria, a disease which has a staggering effect on human population. ये जो स्पोरोजोन्स होते हैं दीज आर एंडोपैरासाइट्स. ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं. ठीक है. इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है. ये मलेरिया कॉज करता है. ठीक है. और
इनकी लाइफ में एक स्पोर लाइक स्टेज ज़रूर प्रेजेंट होती है जो कि इन्फेक्शियस होती है, ठीक है। जैसे कि जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के लिए प्लाज्मोडियम की कौन सी स्टेज इन्फेक्शियस होती है? दैट इज स्पोरोजोइट। दिस स्टेज इज इन्फेक्शियस फॉर ह्यूमंस, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट प्रोटिस्ट्स, right? Kingdom Protista. Please do like and subscribe my channel. Thank you for watching.